आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ इंडिया ट्रू। एक खबर जिसने पूरी लोनी को दहला दिया है। एक मासूम बच्चे का कत्ल 8 साल के और उसके बाप का कत्ल बेदर्दी से कर दिया गया, जिसको हमने परसों दिखाया था। आज हम उसी परिवार के अंदर मौजूद हैं क्योंकि उस वक्त पत्नी मौजूद नहीं थी। सूत्रों के अनुसार जानकारी हमारे पास ये थी कि उस टाइम पे पत्नी जो है वो घर गई हुई थी। अभी आज उनकी पत्नी का रो रो के बुरा हाल है, बच्चों का बुरा हाल है, पूरे परिवार का बुरा हाल है। हम आपको दिखा रहे हैं कि उस पिता की जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी 2 मासूम बेटियां भी हैं। एक बेटी को मैं कहूँगा कैमरा पर्सन को कि दिखाएं, जो कि बहुत डरी हुई है, बहुत सहमी हुई है। उस बच्ची का भी कहना ये है कि शायद अब वो भी इस दुनिया में नहीं रहेंगे, उन्हें नहीं बचेंगे। एक दूसरी बेटी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर है, जो कि बहुत मासूम है, और एक सबसे छोटा बेटा जो अभी सो रहा है, जिसको अभी ये भी नहीं पता, शायद बड़ा होने के बाद उसको ये भी याद ना रहे कि मेरे पिताजी कैसे थे। लेकिन एक बच्ची जो थोड़ी सी समझदार है, उसे अपने पिताजी की सारी बात, सारी चीज़ें याद होंगी कहीं ना कहीं। और अब ये बच्चे अपने पिता के बगैर ही ज़िंदगी गुजारने के लिए मजबूर हैं। क्या सोच के कातिलों ने बेदर्दी से कत्ल किया, और उसके बाद उन्होंने ज़रा से भी रहम नहीं करा कि इस परिवार का क्या होगा, इन बच्चों का क्या होगा इस तमाम हादसे के बाद। जानने की कोशिश करते हैं उन तमाम और तथ्यों को जिनसे जल्द से जल्द जो है उन कातिलों को सज़ा मिल सके, और इन बच्चों को जो इस वक्त रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, कैमरा पर्सन से कहूँगा कि दिखाएं, इस पूरे परिवार को इंसाफ मिल सके। कहीं ना कहीं इंसाफ दिलाने में आज पूरे हिंदुस्तान को एकजुट होने की ज़रूरत है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की ज़रूरत है। बहन जी, इस वक्त मैं समझ सकता हूँ कि आपकी जो दुख की घड़ी है वो बहुत उसकी क्षति पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन कितना समय हो गया आपकी शादी को? क्या नाम है आपका? साइमा। कितना समय हो गया आपकी शादी को? 13वीं साल लगी है अभी। अच्छा, 13वां साल लगी है अभी आपकी। तो कैसे रिश्ते थे आप लोगों के आपस मेरे में? बहुत अच्छे हैं भैया, मुझे तो कभी मारा भी ना, कभी मुझसे बदतमीजी भी ना करी। बहुत प्यार की जिंदगी काटी मैंने, बहुत प्यार की पूरे परिवार में। सब बढ़िया है भैया मेरे लिए, सब बढ़िया है मेरे लिए। आप उनकी सास? मेरा बड़ा दामाद ना, वो मेरा बेटा था। कभी शिकायत न मिलती मुझे, बच्चों को बहुत सुकून से रखता और कहते हैं तुम इसकी तरफ से टेंशन मत लो अम्मी, मैं आऊँगा तुम्हारे लिए। 8 दिन को बुलाती है, अलीगढ़ ना भेजते। मैं कहती तुम्हारे पापा बुला लाएंगे जाके, तो मैं टाइम ना है, मेरे बच्चे परेशान हो जाएंगे अलीगढ़ में। और जो बच्चा जो है, मेरे बच्चे को ना दूध भी बांध आते हैं वहीं जाके। उस बच्चे से बड़ी मोहब्बत करते हैं भैया मेरी। तो उसकी बातें याद आ रही हैं बस, वो अच्छा था नहीं। साइमा जी, मेरी बहन, आपको थोड़ा सा हिम्मत रखने की जरूरत है, क्योंकि अब इन बच्चों मेरी की हिम्मत टूट गई, मेरी बिल्कुल टूट गई। बेटा चुप हो जाओ, चुप। बेटा आपको बेटा डर लगता है कि इस हादसे के बाद क्या महसूस होता है? क्या नाम बेटा आपका? हिम्मत करो बेटा। क्या? खुशी नाम है आपका? देखिए, बहुत प्यारी बच्ची है, खुशी नाम है, और कहीं ना कहीं लेकिन अब खुशी के चेहरों पे जो गम है वो बहुत पूरा हिंदुस्तान कहीं ना कहीं देखे, इसको समझे, इसको दिल से ले और इतना शेयर करे कि जल्द से जल्द क्या सज़ा चाहेंगे। खुशी, क्या करना चाहोगे उन लोगों के साथ? क्या सज़ा दिलवाना चाहोगे सर? उन लोगों के लिए क्या चाहते हो आप? फांसी देखिए, इस बच्ची को इंसाफ दिलाना कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के हाथ में है, जांच अधिकारियों के हाथ में है, लेकिन सबसे बड़ा कहीं ना कहीं आज भी हिंदुस्तान की ताकत, हिंदुस्तान की जनता है जो कहीं ना कहीं इस परिवार को इंसाफ दिलाएगी, और मैं बहुत उम्मीद करता हूँ। इसीलिए मैं दूसरी सीरीज़ चलाने के लिए आया हूँ इस परिवार के बीच में, और इनका गम आप तक पहुँचाने के लिए मैं आया हूँ, ताकि आप इनके परिवार के गम से जुड़ सकें। देखिए, ये एक छोटा सा मासूम बच्चा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो अपने पिता को अब शायद भूल जाए कुछ वक्त के बाद कि मेरे पिताजी थे, क्योंकि गोद का बच्चा है, ये बहुत छोटा बच्चा है। और दूसरा, ये 2 बेटियों की जिम्मेदारी है। एक बेटी और भी दूसरी जो ना समझ है, जिसे शायद अभी कुछ पता नहीं है, 4-5 साल का, कि आप बहन जी, उस वक्त जब ये आपको पता चला, आप कहाँ पे थे?
मैं गोरखपुर थी उस टाइम पे शादी में। अच्छा, क्या आपको कैसे खबर लगी, कैसे खबर तबीयत खराब की पता चली थी, मुझे तबीयत खराब है। अच्छा, आपको जाहिर सी बात है इसलिए नहीं बताया गया होगा ताकि आपको वहाँ सदमा ना लगे, तो दूर थे आप, तो आपको बताया गया। और जब ये आप यहाँ पर आए तो उस वक्त भैया मैंने तो चरपाई देखे, मेरे तो होश ही उड़ गए बुरे, मैंने दो चले गए, मेरे दो गए आधी जैसे। मैया बहुत बुरा, चेहरा भी ना पहचानने में आ रहा, मेरा चेहरा भी पहचानने में ना रहा उन लोगों का, दोनों का। मैंने तो दिल भर के भी न देखा, इतनी मोहब्बत में इतनी बड़ी ये थोड़ी हिम्मत रखिए। क्या आपको क्या लगता है, क्या महसूस होता है कि किन लोगों ने एक काम किया होगा? भैया मेरी तो किसी से दुश्मनाई ना थी, किसी से भी लड़के ही न जाने वो तो। कितने दिन से आप गए हुए थे वहाँ पर? सिर्फ 5वां दिन तो अली आ गई हूँ मैं, आज के दिन गई थी, शनिचर के दिन घर से, शनिचर के दिन निकली 2 बजे। किसकी शादी थी वहाँ पे बहन जी? मेरे मामू की लड़की की, बहन की लड़की की। आप अपनी बहन की शादी में थी? मामूजाद बहन की शादी में थी आप अलीगढ़ में? अलीगढ़ में गई थी, गोरखपुर शादी में। गोरखपुर शादी में गए हुए थे आप, तो उस दौरान ये सारा हादसा गुजरा है? उसके 3-4 दिन बाद, 3-4 दिन बाद हुआ है। शादी 15 में हुई है, 16 की सुबह 16 की सुबह मिल गई मुझे। के लिए क्या आप डिमांड करना ऐसी हो जाए उन्हें, जैसे मेरे को करा ऐसी हो जाए, बिल्कुल उन्हें ऐसी हो जाए उनके लिए भी। देखिए, अब मैं आपको उस जिनका कत्ल हुआ है नईम का, इनके दामाद का और जिन बच्चों के पिता का, मैं उनका फ़ोटो, ये मेरे हाथ में इनका मोबाइल है घर का, मैं दिखाना चाहूँगा। कैमरा पर्सन से कहें कि ये दिखाए, ये इनका फ़ाइल फ़ोटो है। आप देख रहे हैं कि ना इनकी कोई ज़्यादा उम्र है ना, और बहुत खूबसूरत चेहरे पे भी बहुत शादाब की नज़र आ रही है कहीं ना कहीं। देखिए, ये वो बच्चा है 8 साल का ओवैस, जिसका बेरहमी से कत्ल हुआ है। ये हम इनके फ़ोन में से फ़ाइल फ़ोटो दिखा रहे हैं कि बेहद ये मासूम बच्चा है जिसका जो है बेदर्दी से पिता के साथ जो है कत्ल कर दिया गया, जो हमने अपनी पिछली सीरीज़ के अंदर दिखाया। हम कैमरा पर्सन से कहेंगे कि इसको जूम करके दिखाएं आप तमाम हिंदुस्तानियों को। आपस में परिवार में कैसे संबंध थे उनके? बहुत बढ़िया भैया, मुझे तो कभी किसी ने दुखी भी न करा, बहुत एका, तीनों भाइयों में बहुत बड़ा एका, कभी लड़ाई भी न जानी किसी से लड़ाई भी न करते तीनों भैये, बहुत एका था तीनों में, बहुत ज़्यादा। चलिए, देखिए जिस तरह से जो है उनकी पत्नी का कहना है कि तीनों भाई यहाँ पर एक ही कॉलोनी में स्थित हैं और एक ही जगह रहते हैं, आसपास थोड़ी थोड़ी दूरी पे, लेकिन आपस में भाइयों का बहुत प्यार था। लेकिन पुलिस अपनी जो है कड़ी तफ्तीश में लगी हुई है। जल्द वो किसी न किसी सुराग के ज़रिए कातिलों पर ज़रूर पहुँचेंगे और जल्द से जल्द इनको इंसाफ मिलेगा, ऐसा हम यहाँ की पुलिस प्रशासन से उम्मीद करते हैं। आप बने रहिए न्यूज़ ऑफ इंडिया 2 के।